दोस्तों आजकल के जमाने में आप सभी ये जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन से प्रोसेसर का गैजेट खरीदना है। अब चाहे लैपटॉप कंप्यूटर्स में इंटेल i3, i5, i7 हो या फिर स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन Gen 3, Gen 2, Gen 1, आप सभी को इतनी नॉलेज है कि आप अपने काम के हिसाब से बेस्ट सीपीयू चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अभी जो भी गैजेट यूज कर रहे हैं उसमें जो भी प्रोसेसर लगा है वो एक्चुअल में डिफेक्टिव है। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहा है, हमारे गैजेट्स तो अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर ये डिफेक्टिव कैसे हुए। वेल, ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि प्रोसेसर्स आखिर बनते कैसे हैं और कैसे इतने छोटे से सरफेस में वायरिंग की जाती है। आइए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिन फैक्ट्रीज में प्रोसेसर्स बनते हैं वो काफी बड़े स्केल पे बनाई जाती है। यहाँ आपको एक वैन के साइज से लेकर एक सिटी बस के साइज तक की मशीन देखने को मिलेगी, जिनकी कीमत $3.5 मिलियन से $170 मिलियन के बीच होती है। इस फैक्ट्री में सिलिकॉन के बने वेफर्स एक मशीन से दूसरी मशीन की ओर भेजे जाते हैं और लगभग 1000 प्रोसेसर से गुजरते हैं तकरीबन 3 महीने के पीरियड में, और तब जाकर प्रोसेसर्स तैयार होते हैं। यही कारण है कि जब कोरोना के टाइम पे चिप शॉर्टेज हुई थी तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में इतने सारे साल लगे। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड में एक सिलिकॉन वेफर में हंड्रेड्स ऑफ सीपीयू चिप्स होते हैं, जिनमें हर एक सीपीयू में 26 बिलियन ट्रांजिस्टर्स काम करते हैं, जो कि प्रोसेसर्स की सबसे छोटी यूनिट होती है और इनका नंबर जनरेशन टू जनरेशन अलग हो सकता है। फिर इन ट्रांजिस्टर्स को एक सर्किट में कनेक्ट करने के लिए इनके ऊपर वायरिंग की दर्जनों लेयर्स होती हैं। अब इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को छोटी छोटी चिप्स में काट लिया जाता है, जो कि फिर प्रोसेसर्स में लगाई जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे कंप्यूटर्स में यूज होती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर फिर अलग अलग प्रोसेसर्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल पता कैसे चलता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेसर i9 है, कौन सा i7, कौन सा i5 और कौन सा i3। वेल, आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब सिलिकॉन के वेफर्स काटे जाते हैं तो इनका डायमीटर 300 mm और विड्थ 0.75 mm रखी जाती है, जो कि करंटली स्टैंडर्ड साइज है, जिसमें एक सिंगल वेफर की कीमत अराउंड $100 की होती है। लेकिन प्रोडक्शन के एंड तक इस सेम वेफर की कीमत $126,000 के बराबर हो जाती है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन वेफर्स को टेस्टिंग फेज के लिए भेजा जाता है, जहां ये चेक होता है कि क्या ये हर सीपीयू वैसे काम कर रहा है जैसे उसे काम करना चाहिए, और अगर सीपीयू सही से काम कर रहा है तो उसे काफी बढ़िया माना जाता है। लेकिन अक्सर सीपीयू में कई सारे सेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि किसी पार्टिकल की वजह से डैमेज हो जाते हैं। अब किसी भी सीपीयू में जितने ज्यादा सर्किट्स डैमेज होते हैं उन्हें उनके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे इंटेल के केस में i9, i7, i5 और i3, जिसमें i9 बिना किसी सर्किट डैमेज के फ्लॉलेस सीपीयू होता है, i7 में थोड़े सर्किट्स डिफेक्ट्स होते हैं, i5 में i7 से ज्यादा सर्किट्स डैमेज होते हैं और i3 में सबसे ज्यादा सर्किट्स डिफेक्टिव होते हैं। इन्हें इंटेल ऑन बोर्ड ग्राफिक सेक्शंस कहता है, जिसके बेसिस पे वो इनका नाम रखता है। फिर इसके बाद इन वेफर्स को दूसरी बिल्डिंग में भेजा जाता है, जहां इन सीपीयू को प्रिसीजन के साथ काटा जाता है और उल्टा करके इंटरपोजर के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि कनेक्शन सर्किट्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ अलाइन हो सके। अब इसके ऊपर एक हीट कंडक्टिव प्रोटेक्शन कवर चिपकाया जाता है, जिसके ऊपर अगेन एक इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर माउंट किया जाता है, जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। फिर इसको पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद इवेंचुअली आप इस सीपीयू को अपने कंप्यूटर्स में यूज कर पाते हैं। और यही सेम प्रोसेस मोबाइल प्रोसेसर्स के साथ भी किया जाता है। यानी कि जितने ज्यादा सर्किट्स उनमें डिफेक्टिव होते हैं उतना लो ग्रेड सीपीयू उसे कहा जाता है, और जितने ज्यादा सर्किट्स काम करते हैं उतना ही टॉप ग्रेड सीपीयू वो कहलाता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है, जो कि है ट्रांजिस्टर्स का साइज। याद रहे, जितना ज्यादा छोटा ट्रांजिस्टर्स का साइज होगा वो उतनी इजीली डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, वो भी कम एनर्जी को यूज करते हुए। यानी कि अगर 5 नैनोमीटर और 4 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स को कंपेयर किया जाए तो 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर ज्यादा फास्ट होगा और कम एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, मतलब कि ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा बैटरी लाइफ। अब ये तो आप समझ गए हो, लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर अभी कुछ समय पहले एक साथ दुनिया भर के कंप्यूटर्स क्यों बंद पड़ गए थे, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।